राम को लाए वो कष्ट को लाएंगे, राम को लाए हैं वो कष्ट को लाएंगे। अब फिर से मथुरा में भगवान आएंगे, फिर से भगवान आएंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुझे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। अरे कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मुझे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मैं उत्तर वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। ये बेटा मैं नहीं कच्चू बन्ना जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माता की जय। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कच्चू बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद प्रतिबंध जिंदाबाद 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 प्रतिबंध जिंदाबाद 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 प्रतिबंध जिंदाबाद 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 भारत में फिर से हम भगवाले आएंगे भारत में फिर से हम भगवाले आएंगे जो राम को लाए हैं वो कैसे को लाएंगे जो राम को लाए हैं वो कैसे को लाएंगे भारत भगवाले आएंगे जिंदाबाद 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 सर सीधा अब की बार जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 कच्चू पन्ना जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 कच्चू पन्ना जिंदाबाद कच्चू पन्ना जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद साहब गौर माता अच्छी रहे ताकि अपन एक ही जावे भूल ही जावे बोले गवर माता की जय कभी जाना
जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद गज्जू मन्ना जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम ठीक है तो फोटो भाई जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय सिया राम जय श्री 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 राम गज्जू मन्ना जिंदाबाद गज्जू मन्ना जिंदाबाद ये लाल बादशाह ओए रुको रुको गज्जू मन्ना जिंदाबाद 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 गज्जू मन्ना जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बोला गजानंद महाराज की जय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अरे भाई हेलो बाबू हाँ कितने लेना है इधर कितने लेना है अरे तो कौन अरे गज्जू मन्ना जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद मोदी 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 भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे जय जय श्री राम जय श्री राम अरे उल्टा यार अरे लाल बात ये दिखला दो ये दिखला दो Hey!
वो हाथ वालों की सुन वो हाथ
बाल बात सवाल 나 이거다. भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम कच्चू बन्ना जिंदाबाद 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 कच्चू बन्ना जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारत माता की गिंबल आउट नहीं देता गिंबल आउट नहीं देता और दो चीजें एक साथ करना बहुत मुश्किल काम है, कैमरे और जय जय माता भारत माता जय माता भारत माता जय जय माता भारत माता जय जय माता भारत माता जय जय माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय जय माता भारत माता जय जय माता भारत माता जय जय माता भारत माता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जय श्री राम अतुल पंचाली जिंदाबाद 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 अतुल पंचाली जिंदाबाद 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 कच्चू बन्ना जिंदाबाद मैगेज पे चला पड़ जाए वो रॉन्ग है कच्चू बन्ना जिंदाबाद 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 कच्चू बन्ना जिंदाबाद 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 जय श्री राम दीपक सोनी जिंदाबाद जिंदाबाद वही अभिमान है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कैसा 여기 하지
बड़े वाले जी जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की जय भारत माता की बड़े बनाने दिया जय शंकर
जिला पार्षद गुरुजी शाह जहाँ गई वो के पास अपन वार्ड में दौड़ी आज इस समय में हमारे माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 गजू बंगा जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बीजेपी हमारे धीरज अरे काको सारो जानो है वोट बदले देनो है भारत माता की भारत माता की आज जयपुर के बीपी साहब नरेंद्र के पहले भी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन हिल आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। मैं मंच पर हमारे जोधपुर के लाडले विधायक आदरणीय अतुल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा मंच पर बता रहे जोधपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष भाई साहब देवेंद्र जी सालिजा से भी निवेदन है, आप लोग सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाए, सभी लोग अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाए। मैं नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण जी आचार्य से सोलंकी से निवेदन करूंगा, आप पधारे मंच पे। खंडापन साहब मंडल अध्यक्ष बड़े भाई साहब महेंद्र जी संगानी, भाजपा संगठन महामंत्री बड़े भाई साहब मनीष जी पुरोहित, त्रिपुरा मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई साहब भूपेंद्र जी सिंह जी, और हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी बीपी शहर के भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील ज्योति शर्मा, पवन जी आसफा और दीपाराम जी स्वामी, इस वार्ड के क्षेत्र के पार्षद देवजी चौहान, आप सब मंच से पधारे। हमारे भाजपा के वरिष्ठ जन कमलेश जी पुरोहित जी से भी निवेदन है, आप मंच से पधारे। जोधपुर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बड़े भाई साहब गौरव जी जैन से भी निवेदन है, आप मंच पे पधारे। कमलेश जी पुरोहित समाज सेवी सुरेश जी गांधी, आप भी पधारे। आपका भी इस भव्य सभा में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के जोधपुर प्रत्याशी जन जन के लाडले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक बड़े भाई साहब गजेंद्र सिंह जी शेखावत का मैं इस पावन धरा सिटी पुलिस पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे जोधपुर के लाडले विधायक अतुल जी बंसाली, जिनका विशेष न्याय इस वार्ड में हमेशा रहा है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुरेश जी जोशी और अशोक जी व्यास, आप भी पधारे। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और हमारे कोई भी समस्या, लाइट पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या सुलझाने वाले हमारे बड़े भाई साहब लक्ष्मी नारायण जी से भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पूर्व में न्यासी रहे और अभी वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी और हम सबके मार्गदर्शन
आदरणीय कमलेश जी पुरोहित का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। संगठन में जिला से महामंत्री और हमारे अग्रज बड़े भाई साहब मनीष जी पुरोहित का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया अपने स्थान ग्रहण करें, चेयर पे बैठे आप लोग। युवा मोर्चा के साथियों से भी निवेदन है कृपया मंच के सामने जो खाली कुर्सियां पड़ी है उस पर आगे बैठ जाए। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है मंच के दाएं बाएं दोनों साइड आप लोग कुर्सियों पे बैठ जाए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जी शर्मा का भी हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई साहब पवन जी आसेपा का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वार्ड के पूर्व पार्षद बड़े भाई साहब कृपाराम जी सोनी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। युवा मोर्चा जोधपुर शहर के जिला अध्यक्ष युवाओं के अग्रज और हमारे बड़े भाई साहब गौरव जी जैन का भी इस रैली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जोधपुर शहर के नगर सेवक और इंजीनियर सुरेश जी जोशी उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। त्रिपुरा शहर विधानसभा के त्रिपुरा मंडल अध्यक्ष बड़े भाई साहब भूपेंद्र जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के स्वागत के लिए पवन जी आसेपा और आलोक जी से निवेदन करूंगा आप आगे पधारे। पवन जी आसेपा भाई साहब का साफा बनाकर सुरेंद्र जी भाई साहब आप भी आगे पधारे, भाई साहब का साफा और मोमेंटो देकर स्वागत करें। जोधपुर शहर के विधायक बड़े भाई साहब अतुल जी के स्वागत के लिए मैं सुरेश जी जोशी से निवेदन करूंगा आगे पधारे और भाई साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। साथ ही खांडापासा के महामंत्री धनराज जी से भी निवेदन करूंगा आप आगे पधारे। भाई साहब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। साथ ही मैं जेठूलाल जी से भी निवेदन करूंगा आप आगे पधारे और विधायक साहब को मोमेंटा देकर स्वागत करें। मैं ले लूं मैं भारत माता की जय। नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण जी के स्वागत के लिए मैं राजा साहब धारीवाल आपसे निवेदन करूंगा आप आगे पधारे और भाई साहब का साफा पहना के स्वागत करें। साथ ही मयंक सेन आपसे भी निवेदन करूंगा आप आगे पधारे, भाई साहब का दुपट्टा उड़ा के स्वागत करें। और साथ ही मोमेंटो के लिए मैं शांति सागर जी गांधी से निवेदन करूंगा आप पधारे और भाई साहब को मोमेंटो देकर स्वागत करें। एक मिनट अब मैं नेता पूर्व न्यासी कमलेश जी पुरोहित के स्वागत के लिए राकेश जी गोदावत आपसे निवेदन करूंगा आप आगे पधारे, भाई साहब का साफा पहना के स्वागत करें। साथ ही योगेंद्र जी आपसे भी निवेदन है आप पधारे और भाई साहब का दुपट्टा उठाकर स्वागत करें। हेलो योगेंद्र जी वल्लभ जी खांडापासा के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई साहब महेंद्र जी चंगानी के लिए स्वागत के लिए मैं पार्षद धीरज जी चौहान से निवेदन करूंगा आप पधारे और भाई साहब का साफा पहना का स्वागत करें। साथ ही त्रिपुलिया मंडल के महामंत्री कुलदीप जी से भी निवेदन है आप पधारे और भाई साहब का दुपट्टा उठाकर स्वागत करें।
रागड़ बीच में त्रिपुरा मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र जी सिंह के स्वागत के लिए मैं उत्तम जी से निवेदन करूंगा, आप आगे पधारे और भाई साहब का साफा पहना के स्वागत करें। साथ ही युवा मोर्चा के खंडापंचा अध्यक्ष हितेश जी गौर से निवेदन करूंगा, आप भी आगे पधारे और भूपेंद्र जी सिंह का दुपट्टा उठाकर स्वागत करें। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई साहब गौरव जैन के स्वागत के लिए सुरेंद्र जी सोनी, आप आगे पधारे और भाई साहब का साफा पहना के स्वागत करें। साथ ही पृथ्वीराज जी से निवेदन करूंगा, आप आगे पधारे और दुपट्टा उठा के स्वागत करें। पृथ्वीराज जी गौरव हट जाओ बेटा, गौरव। संगठन के महामंत्री बड़े भाई साहब मनीष जी पुरोहित के स्वागत के लिए दशरथ जी से निवेदन करूंगा, आप आगे पधारे और साफा पहनाए। और साथ ही अविनाश जी गांधी से भी निवेदन करूंगा, आप आगे आए और भाई साहब का दुपट्टा उठा के स्वागत करें। लाइट तो लगानी चाहिए, शूटिंग नहीं होता 11 बजे। दशरथ जी जय श्री राम, जय श्री राम। जोर बोल दो, माइक दो भाई। अब की बार मोदी सरकार, और मैंने निवेदन किया है कि हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। पुराना है, नगर सेवक पुराना है, बोलिए। सुरेश जी जोशी के स्वागत के लिए बिलसा शर्मा, आप आगे पधारे और धर्मेंद्र जी ज्ञानी दुपट्टे के लिए आप आगे पधारे। बिलसा शर्मा, दौड़ लीजिए, उठो उठो बाहर उठ लो, छोड़ चार लोग हाँ। वार्ड के वरिष्ठ सुरेंद्र जी शर्मा के साफा पहनाने के लिए गुरुसा से निवेदन करूंगा, आप पधारे और सुरेंद्र जी का साफा पहना का स्वागत करें। तरुण जी शर्मा, आप पधारे और दुपट्टा पहनाए। आ रहा है एक बार से पीछे बैठा है यार। पवन जी, वो तीन लो भाई। चलो अब कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे देखते हुए उन्हें जोधपुर शहर के विधायक आदरणीय अतुल जी बंसारी से निवेदन करूंगा, हम सब आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। अतुल जी साहब, बोलो भारत माता की। आज इस सिटी पुलिस की पावन धरती, इधर ठाकुर जी का मंदिर, ऊपर ज्वाला माता जी, पंचमुखा बालाजी, इस सब के आशीर्वाद के साथ में आज जोधपुर शहर विधानसभा की पहली नुक्कड़ सभा इस क्षेत्र में, जिसको नए जोधपुर के हेरिटेज के नाम से भी जाना जाता है, आप सबके बीच में हमारे लोक लाडले सांसद, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ। मंच पर विराजित हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रतिपक्ष, सामने विराजित पार्षद, पूर्व पार्षद और इस क्षेत्र के सभी वासियों, युवा शक्ति, मातृशक्ति, बुजुर्गों, आज इस
संध्या की शुभ वेला में जहां हमको मंदिरों से आरती की घंटी नगाड़े की आवाज और ठाकुर जी का आशीर्वाद सब एक साथ मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये सारे 7 शुभ लक्षण आज इस मीटिंग की शुरुआत के साथ में ही, और गजेंद्र सिंह जी को हम कैसे 5 लाख के पार और 5 लाख से जिताए, इसका संकल्प, और इस संकल्प से लेके 26 तारीख को सिद्धि, और उसके बाद में मोदी जी का पूरे भारत में लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अब की बार फिर एक बार 400 पार, और गीता जी ने बोला बारंबार मोदी सरकार, सब एक साथ। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं आज बहुत ज्यादा 2 लाइन नहीं कहूंगा क्योंकि हम सब यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी का उद्बोधन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने पूरे इस शहर के क्षेत्र को इस तरह से सुंदर बनाया है, हेरिटेज को इस तरह डेवलप किया है। सबकी मेहनत के कारण इस क्षेत्र के अंदर जो काम जनप्रतिनिधियों ने किया है, वही एक आशीर्वाद है कि जनता जनार्दन पूरे रास्ते में हम सबका, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का स्वागत करते यहाँ तक लेके आई। और यही आशा और विश्वास के साथ में जो आप सब लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है, उसी के बलबूते पे मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को ये भरोसा दिलाता हूं कि जितने वोटों से 2023 के विधानसभा चुनाव में जीते, उससे 1.5 वोटों से हम लोग वापस 2023 के लोकसभा चुनाव में विजय की हासिल करेंगे। हम सब एक बार इस संकल्प को हाथ उठाकर एक नारे के साथ में, भारतीय जनता पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद, भजन लाल जी शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। अतुल बंसाली जिंदाबाद। मुझे बोलना है और कोई? एक बीच में कुछ और है थोड़ा सा। भाई साहब कुछ माफी चाहूंगा मैं आपको, बोलने से पहले हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता है भाई साहब 5-6 जो दिन रात इस वार्ड के विकास के लिए और वार्ड के परिवार को बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन से समर्पित रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं वैसा चाहूंगा आप दुपट्टा बना के हौसला अफजाई करें। मैं धर्मेंद्र जी ज्ञानी, तरुण जी शर्मा, धर्मेंद्र जी ज्ञानी, हाँ ज्ञानी जी देखो, अरे ज्ञानी जी तरुण जी शर्मा, शंकर जी सैन, किशन जी सैन, हिमांशु जी, संती गांधी, बिलसा, उत्तम जी शर्मा, दिनेश जी महिपाल, अर्पी जी मोदी, हिमांशु जी, बल्लभराज जी खुसरा, सत्तू जी सोनी। आप लोग कृपया फटाफट आ जाए। जल्दी जल्दी हितेश जी जैन, मोदी की गारंटी आई है। जैन, रौनक जी जैन, रौनक सेन, फटाफट आ जाओ आप लोग। आगे बढ़ते रहो। अच्छा रौनक सेन, विवेक जी माथुर, जगत नारायण जी जोशी हम बीच बता चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन आप मंच पर बता रहे। पुनीत जी, रोमी जी, जल्दी आ जाओ। जैन नंबर विनोद जी परियाल, फटाफट आ जाओ। जिन का नाम लेना फटाफट आ जाओ। देखो मकरा जी से जी का भी एक आप दुपट्टा बना के स्वागत करें। जिंदाबाद। अब आ जाएंगे वरुण जी दानदिया, आप भी बता रहे, आपको भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओ भाई साहब भतीजी
हट दे बेटा मधुमती जी पार्षद आपका स्वागत पिंकी जी साफा पहना कर करें। पिंकी जल्दी आओ, पिंकी जी मोड़ो से आगे आगे उठ जाओ अरे जगत जी जाओ सब जना भारत माता की ऊर्जावान कर रहे थे, मुझे लगता ऊर्जा खत्म हो गई। दोनों हाथ ऊंचे करो, संकल्प की मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत से बोलो भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक 25 इंच में आयोजित आज जोधपुर शहर की पहली, और जब मैं शहर कह रहा हूं मतलब शहर के तीनों विधानसभाएं, उनकी पहली जनसभा में जब हम चुनाव का श्री गणेश जोधपुर शहर में कर रहे हैं, मंच पर उपस्थित शहर के सम्मानीय विधायक मेरे छोटे भाई अतुल बंसाली जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय मनीष जी, माननीय मंडल अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय कमलेश जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और युवा नेता, युवा हो नहीं हो आदरणीय जगत नारायण जोशी जी, युवा मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री गौरव जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय पार्षदगण, स्थानीय ऊर्जावान पार्षद श्री धीरज जी, इस सभा में उपस्थित सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, मैं अपनी बात करूं उससे पहले आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले हम सब ने भारतीय नववर्ष में प्रवेश किया है और 2081 का यह साल हम सब के जीवन में उत्कर्ष का कारक बने, हम सब के जीवन में खुशियां और नवजीवन का संचार करे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबको प्रेषित करता हूं। मित्रों, साथ ही साथ में इस नए साल के नए दिन की शुरुआत के साथ हम सब लोगों के जीवन में वो संकल्प जो हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ लोगों के साथ लिया है कि हम आजादी के 100 साल जब पूरे होंगे 2047 तक देश को विकसित बनाएंगे। ये संकल्प इस नए वर्ष में हम सब लोगों के जीवन में और अधिक दृढ़ हो, ऐसी शुभकामनाएं भी मैं आपको प्रेषित करता हूं। मित्रों, आज पवित्र गवर पूजा का त्योहार है। मैं जितने मातृशक्ति यहां बैठी हैं उन सबको भी इस पवित्र पावन दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हम सब आज यहां चुनाव के आगाज की इस सभा में यहां उपस्थित हुए। मित्रों, 2014 के साल में जब देश 10 साल तक कांग्रेस के कुशासन से, उस भय भूख और भ्रष्टाचार से घिरे शासन से बनी कालरात्रि से पीड़ित होकर के चुनाव के मैदान में था, तब देश ने एक ऐसी ऐतिहासिक बहुमत, एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर 30 साल बाद में किसी एक पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया था। उस 5 साल के कालखंड में देश की सरकार ने एक तरफ जो पिछले 10 साल में 2 तरह के समाचार देश के समाचार पत्रों में और टीवी के न्यूज चैनल्स में छपते थे, एक भ्रष्टाचार का, घोटालों का समाचार और दूसरा देश में आतंकवादी घटनाओं की श्रृंखलाबद्ध तरीके से होने का समाचार। उन दोनों से देश को मुक्त कराते हुए भारत को पिछले 70 साल आजादी के
बाद के 70 साल में जो न्यूनताएं, जो कमियां रह गई थी, उन कमियों से बाहर निकालते हुए भारत को आगे बढ़ाने और वो जो लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय तय किया गया था, उस लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त उस दिशा में गरीब कल्याण के मार्ग से हमने शुरुआत की थी। उस 5 साल के कालखंड में जहां एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, बड़े फैसले लिए गए, जीएसटी का कानून बना, नोटबंदी हुई और देश का आर्थिक परिदृश्य में देश पटरी पर लौटने लगा। 2014 से पहले जो भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में सम्मिलित किया गया था, अटल जी की सरकार जाने के समय में भारत 10वीं इकोनॉमी दुनिया की होता था। मनमोहन सिंह जी अपने आप को बड़े अर्थशास्त्री कहलाने वाले प्रधानमंत्री 10 साल तक थे। हालांकि इसमें संशय है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन ताकत उनके पास नहीं, कहीं और थी। कुर्सी की चाबी किसी और के पास में थी और जिसके पास चाबी थी वो प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन उस 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था बेपटरी होते होते बैंकों में होने वाले एनपीए के कारण से, टेलीफोन पर बैंक में लोन दिए जाने के कारण से, भारत में लगातार हो रहे बड़े बड़े घोटालों के कारण से और देश जिस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर और खोखला हो रहा था, उसके चलते हुए दुनिया के आर्थिक दृष्टिकोण से समीक्षा करने वाले लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में सम्मिलित कर दिया था। सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाएं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चिली और इंडोनेशिया, इनकी श्रृंखला में भारत को भी खड़ा कर दिया गया था, जो कभी भी भरभरा करके गिर सकती। मित्रों, उस 5 साल के कालखंड में जिस तरह से अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए कड़े और कठोर फैसले लिए गए, देश में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में काम करते हुए भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन किया गया। उसके चलते हुए 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो कभी फ्रेजाइल 5 में थी, वो आज टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बन गई, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में। जिस इंग्लैंड ने हमें 150 साल तक गुलाम बना करके रखा था, उस इंग्लैंड को पछाड़ करके आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अब 5वें से 3वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में सबसे तेज गति से जा रहा है। एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, जो वर्षों से गरीब विकास का इंतजार कर रहा था, जिस सपने में, जिस आस में जी रहा था, और धीरे धीरे कालांतर में उसकी आस जो है वो मध्यम होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, उसकी आस टूटती जा रही थी। इस 5 साल के कालखंड में पहली बार गरीब को यह एहसास होने लगा कि हमारे बारे में चिंता करने वाला कोई प्रधानमंत्री और कोई सरकार देश में आई है। गरीबों के घर बने, गरीबों के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा, गरीबों के घर में बिजली पहुंची, गरीबों के घर में शौचालय बने, गरीब को चिकित्सा की सुविधा की सुरक्षा देने के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड बना, गरीबों को मुफ्त राशन मिला और गरीब के घर में बैंक का खाता पहुंचा, जिसके माध्यम से बिना भ्रष्टाचार के सीधे उसको राज सहायता के पैसे मिलने लगे। एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का जिस तरह से एक नया गवर्निंग मॉड्यूल माननीय मोदी जी ने लागू किया, उसके चलते हुए आज हम गर्व के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह सकते हैं कि हमने पिछले 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना करके देश के 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का पुण्य और यश प्राप्त किया। आज 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का सौभाग्यशाली जीवन जीने के सौभाग्य को प्राप्त कर चुके हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खाते में एक बड़ा पुण्य इसके माध्यम से दर्ज हुआ है। मित्रों, जिस तरह से देश को सुरक्षित किया गया, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए जिस तरह से हर आतंकवादी घटना का जो पहले होती थी, उनके समय में उस समय की सरकारें और प्रधानमंत्री केवल आलोचना और भर्त्सना करने के अतिरिक्त कुछ करने का साहस नहीं जुटा पाते थे और ज्यादा से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के और अपनी शिकायत दर्ज कराते थे। भारत जाकर के एक कमजोर देश की तरह यूनाइटेड नेशंस में जाकर के अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करता था
और मित्रों, आपने 2 बार जो सरकार बनाई, आपके परिश्रम से, आपके पसीने से जो 2 बार सरकार बनी, उसके चलते हुए स्थिति में इतना परिवर्तन हुआ है कि आज जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये प्रस्ताव पारित करता है कि इस लड़ाई को अगर दुनिया में कोई मिटा सकता है तो आपका नेता, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुको। हमारी ताकत बढ़ी, देश की क्षमता बढ़ी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में केवल 2 बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई। एक उरी में, जिसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, और दूसरी पुलवामा में, जहां धोखे से हमारे 40 सैनिकों को शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद में जो एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, और यह संदेश पूरी दुनिया के सामने दिया गया कि ये भारत मोदी का भारत है, और भारत के विरुद्ध चलने वाली कोई भी गतिविधि जो है वो न धरती पे भारत पे बर्दाश्त करेगा और न भारत के बाहर किसी देश की धरती पर बर्दाश्त करेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और मित्रों, उसके बाद देश में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना अभी तक नहीं हुई। 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में भारत में आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए और भारत की तरफ देखने का दुस्साहस अब उनका समाप्त हो चुका है। आपके 2 वोट देने के कारण से जिस तरह से एक तरफ देश की सरकार ने देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाया, देश को सशक्त बनाया, देश आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हुआ, वहीं दूसरी तरफ देश ने बड़े लंबित फैसलों को, आपने जो दूसरा वोट दे करके और एक ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाई, आपके परिश्रम से जो 303 वोटों की सरकार बनी, 303 सांसदों की सरकार बनी, उसके चलते हुए हम 370 का वो कलंक, जिसके कारण से इस देश में आतंकवाद की जड़ें हमेशा हरी रहती थी, उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करता है। मित्रों, मुझे याद आता है, मैं तो आप लोगों के आशीर्वाद से उस बैठक का हिस्सा था जहां इस बारे में जब 370 की कलम हटी, उसके बाद में चर्चा हो रही थी। आतंकवादी जब ये धमकियां दे रहे थे कि भारत के अगर 370 से छेड़छाड़ की तो पूरे भारत अब आतंकवाद की लपटें और आग से भारत झुलस जाएगा। आतंकवादी संगठन ये धमकियां दे रहे थे कि अगर 370 को हटाने की कोशिश की गई तो कश्मीर के बर्फ की चोटियां खून से लाल हो जाएंगी और खून बह करके, तवी नदी से बह करके नीचे पंजाब तक पहुंच जाएगा। वो इस तरह की धमकियां दे रहे थे कि हम पाकिस्तान की जो हम कश्मीर का दरवाजा पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तरफ खोल देंगे। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि देश में कोई कमजोर नहीं, एक शेर दिल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर, एक भी गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो 370 की धारा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इसी तरह से 400 साल से जिस विषय का हम इंतजार कर रहे थे, 450 साल में जिसको लेकर के 3 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी, हंसते हंसते अपने आप को बलिदान कर दिया था कि वो भगवान राम का मंदिर जो है वो अयोध्या में बनना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जो काम जो है 70 युद्धों के बावजूद भी नहीं हो पाया था, आपने 2 वोट दे करके नरेंद्र मोदी जी को बहुमत प्रदान करके, नरेंद्र मोदी जी को ताकत प्रदान करके वो 450 साल का सपना आपने पूरा किया। विरासत का सम्मान का संकल्प लेकर के आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं है, भारत सबसे तेजी से सुपर पावर महाशक्ति, जो दुनिया में केवल 3 देशों को वो खिताब मिला है, एक अमेरिका को, एक रूस को और एक चीन को। दुनिया के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि रूस अब उससे कमजोर होकर के पीछे हट रहा है और भारत बहुत तेज गति से महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये एक ऐसा अवसर है जब एक तरफ 70 साल की उस खाई को पाट करके जो भ्रष्टाचारियों के शासन थे, उन शासनों को पीछे छोड़ करके, उनके कारण से उत्पन्न हुई न्यूनताओं को पीछे छोड़ करके उत्साह के साथ में लबरेज होकर के भारत में जो है वो विकसित भारत होने की दिशा में संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये ऐसा महत्वपूर्ण समय है जब भारत के भवितव्य का निर्णय होने वाला है, निर्धारण होने वाला है। और अब आने वाले चुनाव में 14 दिन के बाद हम यहां से इस बात का निर्णय करेंगे कि भारत का भविष्य कैसा होगा,
और भारत के उस भविष्य को बनाने के लिए एक प्रचंड बहुमत की सरकार बने, इस संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के मैदान में। मुझे एक पत्रकार ने पूछा, पहले आप 272 की बात करते थे कि पूरे बहुमत की सरकार बननी चाहिए। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, थाने पूरा बहुमत दे दिया, 272 की जगह 282 दे दी। 5 साल बाद भले चुनाव आएगा, ठीक है, 282 की जगह दूसरी बार थारे मन में लालच बढ़ गया, क्योंकि 303 300 पार चाहिए। जनता ने फिर भी आपके काम के नाम पर, आप पर विश्वास करते हुए 300 के पार कर दिया। थारे मन में फिर लालच बढ़ गया, अब क्या हो गया, 400 के पार चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि पहली बार आपने हमको एक उजाले की किरण के रूप में मोदी जी को देखते हुए मत दिया था। दूसरी बार देश की जनता ने 5 साल तक जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया, उसके भरोसे के आधार पर मतदान किया। और अब की बार देश को विकसित बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए एक ठोस आधारशिला रखी जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 400 के पार के नारे के साथ में लगी। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अब की बार ये जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 के पार जाएंगे, वो नारा निश्चित रूप से देश की जनता सफल करने वाली। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने भागीरथ परिश्रम करके लगातार निरंतर 2 साल तक सड़क से लेकर के धरातल से लेकर के बूथ तक संघर्ष करते हुए, पार्टी की ताकत को बढ़ाते हुए, पार्टी की ताकत के व्याप को बढ़ाते हुए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए, जनता के बीच में पहुंचाते हुए आपने जो निरंतर वर्षों तक परिश्रम किया, हमने 5 साल के कालखंड में जो राजस्थान में एक भ्रष्टाचारी सरकार थी, एक नारी विरोधी सरकार थी, एक युवा विरोधी सरकार थी और एक दलित विरोधी सरकार थी, उस वादा खिलाफी वाली सरकार को उखाड़ करके यहां से फेंक दिया। हमने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर, आपने जो पसीना बहाया, मेरी बहनों ने जो सड़क पर संघर्ष किया, मेरे युवा साथियों ने जो पग पग पर संघर्ष किया, यातनाएं झेली, लेकिन झुके नहीं। उसके कारण से हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, जो माननीय मुख्यमंत्री उस समय के थे, उनका गृह जिला था, उनका गृह क्षेत्र था, जिसका 5 बार वो संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके थे, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते काम कर चुके थे। उनके जिले में 8 में से 7 सीटें 1,30,000 वोटों के अंतर से जीता करके थे। मित्रों, अब अनुकूलता का समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जो लक्ष्य लेकर के, जो वादे लेकर के हम जनता के बीच में चुनाव के मैदान में गए थे, उनमें से लगभग आधे वादे पूरे हमने किए। ये आजकल में जगह हमने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करेंगे। हमने डीजल व पेट्रोल की कीमतों में कमी की। हमने वादा किया था कि हम 450 रुपए में गैस का चूल्हा देंगे। आज हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम पेपर लीक के प्रकरणों में ठोस कार्रवाई करेंगे। आज पेपर लीक के प्रकरणों में जो है वो पकड़े गए अपराधी इधर उधर जो जेल के सीखों के पीछे में, और बाकी बचे हुए इधर उधर भागते हुए घूम रहे। हमने वादा किया था राजस्थान की सरकार बनते समय कि हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसान सम्मान निधि जो माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए देते हैं, उसमें किस्तों में वृद्धि करेंगे। मैं गर्व से कह सकता हूं कि 2,000 रुपए उसको बढ़ा करके 8,000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। आज हमारी सरकार पर भरोसा प्रदेश की जनता का कायम हुआ, विश्वास प्रदेश की जनता का कायम हुआ है। और आज प्रदेश की जनता, जोधपुर की जनता, देश की जनता की माफिक एक डबल इंजन की सरकार बनाने का आशीर्वाद देने के लिए आतुर खड़ी है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि ये 400 के पार का नारा केवल भारतीय जनता पार्टी सशक्त हो इसके लिए नहीं है। ये 400 पार का नारा इसीलिए है कि जो भारत सदियों तक विश्व गुरु होता था, जो भारत विश्व में ज्ञान और विज्ञान का प्रणेता होता था, उस भारत को एक बार फिर उसी मुकाम पर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ की स्थापना के समय से अनेक पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने जो अपना योगदान किया है, उन्होंने जो परिश्रम किया, उन्होंने जो है श्रम किया, उस सब का सम्मान करते हुए हम आने वाले 25 साल में देश को विकसित बना पाएंगे। इस भरोसे के साथ में उसकी नींव की ईंट रखने का एक चुनाव है। मैं सब कार्यकर्ता जो यहाँ खड़े, जो युवा साथी यहाँ खड़े, उनको भी कहना चाहता हूँ, मित्रों, ये सौभाग्य का अवसर केवल आपकी पीढ़ी को मिला और आप दोहरे सौभाग्यशाली।
आप सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आने वाले 25 साल में देश विकसित हो जाएगा। यह मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, इसमें कोई संदेह संशय नहीं। पूरी दुनिया भर के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत विकसित होकर के रहेगा, उस दिशा में तेज गति के साथ में चल रहे हैं। लेकिन आपकी पीढ़ी वो सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी जिसको विकसित भारत में जीने का सौभाग्य में मिलेगा, और इस एहसास के साथ में जीने का सौभाग्य मिलेगा कि इस भारत को विकसित हमने किया। क्योंकि आपके बाद में आने वाली पीढ़ियों के पास यह सौभाग्य नहीं होगा। वो विकसित भारत में चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होंगे। वो गर्व से कभी ये नहीं कह पाएंगे, वो विकसित भारत में रहने का सौभाग्य तो प्राप्त करेंगे, लेकिन ये नहीं कह पाएंगे कि ये भारत विकसित हमने किया है, हमारे पुरुषार्थ से भारत विकसित हुआ है। ये सौभाग्यपूर्ण हम सबके पास में। ये जो नए मतदाता पहली बार मतदान करने के लिए अभी मन बना रहे होंगे, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने पहले मत के रूप में इस देश के निर्माण और इसको विकसित करने की आधारशिला रखने के लिए अपनी जो है नींव की ईंट का अपनी नींव की ईंट को समर्पित करने का सौभाग्य आपको मिला है। मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। हम आज उस मुकाम पर आकर के खड़े हुए हैं जब सारे देश के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा तय किया है वो नारा निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। आज हमारा नेता विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। आज हमारे नेता पर विश्वास इस कदर है कि भारत के सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। आप पड़ोस में कोई कांग्रेस वालों रहते हुए नहीं तो मैंने छाने एक लेर एक को नाम धीरे पूछो भाई नरेंद्र मोदी, तो वो कहेगा है तो ठीक है साहब, हमारी तो मजबूरी। अगर कांग्रेस वालों को पूछो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो वो कहेगा प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनी। धीरे से कहेगा, फिर इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, कोई देख तो नहीं रहेगा, फिर कहेगा नहीं बनी तो मोदी से। और हमारे कांग्रेस के जो यहाँ प्रत्याशी खड़े वो तो खुद ही कह रहे हैं कि वो आएगा तो मोदी। वो कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं संसद में जाकर के और बोलूंगा मोदी जी पानी, मोदी जी पानी, मोदी जी पानी। कांग्रेस के लोग भी ये मानते हैं कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है, डबल इंजन की सरकार बनने वाली। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि ये राजस्थान और जोधपुर का जो संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो संकल्प किया है कि हम राजस्थान की सारी सीटें 5 लाख के पार लेकर के जाएंगे। क्योंकि 400 पार के नारे में राजस्थान क्या योगदान करेगा। हमारे 14 में भी 25 सांसद थे, 19 में भी 25 सांसद थे। अब चाहे हम कितना भी जोर लगा दे 25 के 26 जिता सकते हैं क्या? बताओ जिता सकते हैं क्या? 25 के 26 हम नहीं जिता सकते, लेकिन 25 के जीत का अंतर जो है वो इतना प्रचंड होना चाहिए, इतना बड़ा अंतर होना चाहिए कि राजस्थान की धमक और गूंज जो है वो देश की सरकार जब बने, नरेंद्र मोदी जी के गले में जो 400 कमल की माला हो उसमें राजस्थान और जोधपुर का कमल स्पष्ट रूप से अलग दिखना चाहिए। ये संकल्प हम सबको करने चाहिए। तो आज पवित्र दिन पर मैं आप सबको बधाई देते हुए इस बात का आह्वान करना चाहता हूं कि 14 दिन हमारे लिए जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन होंगे। मैं आज आपको भरोसे के साथ में कहता हूं, आने वाले समय में जब हम बैठ करके घर में सोचेंगे, आने वाले समय में जब हम घर में बैठ करके पुराने दिनों के विचार करेंगे, बदले हुए भारत की तस्वीर देख करके जब हम बदलाव की समीक्षा करेंगे, तो हम इन 14 दिनों को कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगे। इन 14 दिन तक हमको परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। इन 14 दिन तक हमको हर घर तक जाना है। जो भी व्यक्ति हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, जान का, पहचान का, रिश्तेदारी में, नातेदारी में कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति का दरवाजा खटखटाइए, हर व्यक्ति का फोन खटखटाइए और उसे इस राष्ट्र यज्ञ में, चुनाव नहीं है राष्ट्र यज्ञ, इस यज्ञ में अपने वोट की आहुति देने के लिए प्रेरित करिए। आप घर में कोई यज्ञ करा, होम करा, पूजा करा, बहन सवास ने इन सब ने बुलावा कि नहीं बुलावा? कोई रिश्तेदार ने बुलावा कि नहीं बुलावा? क्यों बुलावा बात कि भाई वाने भी थोड़ा घणो पुण्य मिलना चाहिए, थोड़ा घणो लाभ वाने भी मिलना चाहिए। तो बताओ, अपने अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, अपने जान पहचान के अपने रिश्तेदार हैं, उन सबको इस देश के विकसित होने के इस यज्ञ में उनको पुण्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो हमको उन सबको याद दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है उनको याद दिलाने की? आपकी जिम्मेदारी। और अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो, भगवान श्री राम को साक्षी मानिए, मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए जय जय श्री राम।
राम, जय जय श्री राम। ये कांग्रेस पार्टी के नेता, इनका बोर्ड मैंने पढ़ा, ये लिखते हैं वादे नहीं विकास करेंगे। इनको पूछो कि इनकी सरकार, मुझे लगता है कि ये भूल गए हैं कि राजस्थान में इनकी सरकार चलेगी, और इनको सपने में भी नहीं आता कि केंद्र में इनकी सरकार आने वाली है, क्योंकि जिन्होंने राम को नकारा उनको देश ने नकार दिया। उनकी सीटें बेचारों की 50 भी नहीं आती, विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक तो उनके पास सीटें नहीं होती, सरकार कहां से बनाएंगे। उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसमें झगड़ा पड़ गया, सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए, सारे घोटालेबाज एक साथ इकट्ठे हो गए, एक चारे का चोर, एक दारू का चोर, एक जमीन का चोर, एक नौकरी का चोर, सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए एक दूसरे को बचाने के लिए। तो भी उनको पता है कि इन चोरों के मोरों को कोई भी जो है राज मिलने वाला नहीं है, फिर भी बोर्ड पे लिखते हैं वादे नहीं विकास करेंगे। मैं पूछूंगा कैसे करेंगे? और आपका जो है वो रिकॉर्ड उठा करके देखो, जब तुम्हारी राजस्थान में सरकार बनी थी उससे पहले तुमने क्या वादा किया था कि किसान का कर्जा माफ करेंगे, हुआ था क्या? युवा साथी खड़े, इनके और कहा था कि तुमको बेरोजगारी भत्ता देंगे, मिला था क्या? इन्होंने कहा था कि जोधपुर में लिफ्ट कैनाल का 3rd फेज बनाएंगे, बना था क्या? इन्होंने कहा था कि स्वच्छ प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई थी कि नहीं हुई थी? इन्होंने कहा था कि अमन चैन की जिंदगी देंगे, राजस्थान में माफिया राज पनपा था कि नहीं पनपा था? जो वादे इन्होंने किए थे, पेपर लीक सहित वो जितने वादे किए थे, वो वादे तो जो जितने इन्होंने वादे किए थे वो वादे तो पूरे नहीं हुए। हमको क्या मिला? महिलाओं का अपमान और पेपर लीक की सरकार। अब बताओ कि जो सत्ता में थे जब वादे पूरे नहीं किए और अब कहते हैं कि वादे नहीं विकास करेंगे। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं अब खुद का विकास करने की तैयारी कर रहे हैं। आप ऐसे भ्रष्टाचारी कुनबे के आदमी को पनपने दे सकते हो क्या? आज इस पवित्र पचेटिया हिल पर खड़ा होकर के आखिरी बात आपके सामने करता हूं। जो सनातन का अपमान करता है उसको इस जोधपुर के लोग उसकी शक्ल भी देख सकते हैं क्या? सनातन का अपमान करके सनातन को मिटाने की कल्पना करने वालों के कुनबे के आदमी को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? तो मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये उस कुनबे के लोग हैं। एक दिन कहता मैं सुनियो कि जवाई जोड़ ने जवा जन लड़को देखा घर घरानो देखा। मैं कि भाई मैं तो घर घरानो देख रही बस मैंने देख कर तो हमारे घर वाला हमारे साथ वाला लुगाई देख हमारे पिताजी घर देख करते तो बाबू तेरे को देख के दिया था क्या? देते देख लेते तो देते ही नहीं का इसको दे देते ऐसे तो योगी आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी। लेकिन घराना देख करके हम जो है रिश्ता करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 2 तरह के घराने हैं। एक घराना कांग्रेस का घराना है जिसने राम को नकारा, एक घराना कांग्रेस का घराना है जिसने देश को बांटा, एक घराना है कांग्रेस का घराना है जिसने पाक अधिकृत कश्मीर बनना स्वीकार किया, एक घराना जो है वो कांग्रेस का घराना है जिसने देश को ऊंच नीच अमीर गरीब और जो है बोली भाषा के आधार पर बांटा। एक घराना कांग्रेस का घराना है जिसने देश में भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया, एक घराना कांग्रेस का घराना है जिसने देश को कमजोर किया और आतंकवादियों को पनाह दी, एक घराना कांग्रेस का घराना है जिसने देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए हम सब का पग पग पर अपमान किया। याद है कि नहीं है वो पिछली ईद के समय में जो हुआ था जोधपुर? याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है वो दिल? और आपको यो भी याद होगा जो उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर के साथ में हुआ था इस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए। वो घराना उस कन्हैयालाल के हत्यारों का संत को प्रश्रय देने वालों का घराना है। और दूसरा घराना हमारा भारतीय जनता पार्टी का घराना है जिसने अटल जी के प्रधानमंत्री काल में गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, किसानों का भला करने के लिए केसीसी कार्ड की योजना बनाई, देश को बदलने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया, देश की ताकत बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा को परमाणु जो है वो धमाका करके और देश को आगे बढ़ाने की बात की। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो गमंडिया अलायंस बना हुआ है, इस अलायंस का एक पार्टनर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसने अपना घोषणा पत्र 2 दिन पहले लागू किया, उस गुजारी किया है
उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो हम 370 वापस लागू कर देंगे। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो हम देश के सारे परमाणु बम जो हैं उनको निस्तेज करके और उनको समुद्र में डाल करके समाप्त कर देंगे, भारत को परमाणु शक्ति विहीन कर देंगे। आज हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और चीन की चुनौती हमारे सामने है। ये पाकिस्तान और चीन के सामने भारत को घुटनों पर लाने का षड्यंत्र करने का खुला ऐलान करने वालों का कुनबा है। ये कुनबा उन लोगों का है जो कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून बनाने की व्यवस्था करेंगे, जो ये कहते हैं कि हम सीए के कानून को, इस कुनबे के लोग ये कहते हैं कि हम सीए को खत्म करेंगे। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने वोट को, जमाई तो छोड़ दो, वोट क्या ऐसे कुनबे में दे सकते हैं क्या? बिना पेट के कुनबे में हम अपना वोट दे सकते हैं क्या? तो वोट की चोट ऐसी करिए कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे की ताकत बढ़ा करके नरेंद्र मोदी जी को 400 के पार लेकर के जाएंगे। इस संकल्प के साथ में हम अगले अपने 14 दिन बिताएं। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।